हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 10 मैथ जिसमें चैप्टर आपका है त्रिभुज। ठीक, और त्रिभुज आपको प्रमेय बताया जा रहा था जिसमें आपको दो प्रमेय बताया गया। ठीक, आज हम लोग देखते हैं तीसरा प्रमेय। ठीक, प्रमेय 7.3 जो लिखा गया है या कहते हैं 3। ठीक, तो देखिए क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। और इसलिए एक त्रिभुज समरूप होते हैं, और इसलिए एक त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यदि दो त्रिभुजों में एक संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, और इसलिए एक त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, तो समरूप के दो कंडीशन है, एक उनकी संगत कोण बराबर होते हैं और दूसरा क्या है, उनकी भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तब कहा जाता है कि यह समरूप है। जिसमें आपको एक कंडीशन दिया गया है कि उनके संगत कोण बराबर है। ठीक, तो संगत कोण बराबर है और हमें सिद्ध करना है कि उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, तो ऐसा त्रिभुज समरूप होगा। ठीक, तो देखते हैं। तो देखिए इसमें जो चीज दिया गया है पहले इसको लिखते हैं। दिया है कि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर है। जैसे यहां पर मान लेते हैं दो त्रिभुज है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, दो त्रिभुज दिया गया है जिनकी संगत कोण बराबर है। संगत कोण, कोण ए बराबर कोण डी के दिया गया है, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी है कोण एफ के। ठीक, इसमें जो दिया गया है देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी
फिर लिखना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि उन त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर है या कह सकते हैं समरूप, दोनों दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप तभी होगा जब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF और CA अपॉन DF। ठीक, और समरूप मतलब ये जब सिद्ध हो जाएगा भुजाओं का अनुपात तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप DEF। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद रचना, अब इसमें भी रचना करना है। तो रचना में देखिए क्या करेंगे, यहां पर त्रिभुज ABC दिया गया और त्रिभुज DEF दिया गया है। अब इसमें क्या करते हैं, AB के बराबर इसमें भुजा काट लेते हैं। देखिए DE पर कोई बिंदु लेते हैं P और DF पर बिंदु लेते हैं Q। ठीक, जिसमें DP जो होगा AB के बराबर लिया गया है रचना में, DP जो है AB के बराबर है और DQ AC के बराबर है। ठीक, इसके बाद क्या किया गया, P को Q से मिलाया। ठीक, रचना में लिखेंगे DP बराबर AB, DQ बराबर AC तथा P को Q से मिलाया। ठीक, तो इस त्रिभुज में देखेंगे कि DC जो है वह AB के बराबर है और DQ जो है AC के बराबर है। ठीक, इसके अनुसार आपको बताया गया थेल्स प्रमेय में, जो आपको पहला प्रमेय बताया गया कि AB अपॉन DP और AC अपॉन DQ उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, देखते हैं उपपद में, अब देखते हैं उपपद। उपपद में लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, DPQ में। अब यहां पर देखिए AB बराबर है किसके, AB बराबर है DP के। रचना से AC बराबर है DQ के और कोण A बराबर है कोण D के। ठीक, यहां पर दिखा सकते हैं SAS मतलब साइड एंगल साइड। ठीक, साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो उनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए हम दिखाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ के। ठीक, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा उनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। उनके संगत भाग क्या बच रहा है कि कोण P बच रहा है और कोण Q। ठीक, इसलिए यहां पर हो जाएगा, इसलिए कोण B बराबर होगा कोण P के
और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। ठीक, ये तो सिद्ध किया गया। अब लिखेंगे परंतु दिया गया है क्या कि कोण भी बराबर है कोण ई के, परंतु कोण भी बराबर है कोण ई के और कोण सी बराबर है कोण एफ के। ठीक, आज इन दोनों समीकरण से देखते हैं कि कोण भी पी के बराबर है और कोण भी ई के बराबर है। ठीक, इसलिए कोण पी बराबर हो जाएगा कोण ई के। यहां से देखेंगे इन दोनों में दोनों पक्ष क्या है, इसमें एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण पी बराबर होगा कोण ई के और यहां पर हो जाएगा कोण क्यू बराबर कोण एफ के। ठीक, अब यहां पर देखिए कोण पी बराबर है कोण ई के और कोण क्यू बराबर है कोण एफ के। इसका मतलब एक ऐसे कोण है संगत कोण है। ठीक, तो संगत कोण क्या है, बराबर है। तो संगत कोण कब बराबर होगा, जब पी क्यू समांतर होगा ई एफ के। ठीक, इसलिए पी क्यू समांतर है ई एफ के, क्योंकि यहाँ पर कोण पी जो है कोण ई के बराबर है। अगर इस यहाँ पर दिखा दें ऐसे त्रिभुज देखिए डी पी और क्यू, और यहाँ पर दिखा दें कोण डी ई एफ के। ठीक, तो दोनों त्रिभुज देखिए कोण डी बराबर है कोण डी के, कोण पी बराबर है कोण ई के, कोण क्यू बराबर है कोण एफ के। ठीक, इसलिए यह त्रिभुज समरूप है क्योंकि इसमें दो कंडीशन होता है जिसमें उनके संगत कोण क्या है, बराबर है। आपको दिखाना है उनके संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इसमें दिखा सकते हैं कि डी पी अपान डी के होगा, पी क्यू अपान डी एफ के होगा और पी क्यू अपान ई एफ के। ठीक, इसमें दो त्रिभुज है इसलिए यहाँ पर दिखाएंगे। अब इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ के, क्योंकि इनके संगत कोण क्या है, बराबर है, इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ के। ठीक, तो पी क्यू समांतर ई एफ के है। अभी आपको दिखाया गया दोनों त्रिभुज को अलग अलग बनाकर इस तरह से देखिए डी पी क्यू और ऐसे मान लो है डी ई एफ के। जब उनकी कोण बराबर है तो इस तरह से आप भुजाओं का अनुपात क्या दिखा सकते हैं, बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे डी पी अपान डी एफ डी पी अपान डी ई के और डी क्यू अपान डी एफ के। ठीक, अब यहां से डी पी अपान डी ई बराबर है डी क्यू अपान डी एफ के। अब इसमें दिया गया है रचना से हम लोग क्या निकाले हैं कि डीपी जो है इसके बराबर है ए बी के। डीपी जो है ए बी के बराबर है, रचना में हम लोग सिद्ध किए हैं। यहां से होगा डीपी बराबर ए बी के, तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू। डी क्यू भी इसके बराबर है ए सी के। रचना से ए सी अपॉन डी एफ के। ठीक, यहां पर एक चीज सिद्ध हुआ। ठीक, यदि इसमें देखिए पी क्यू जो रेखा खींचा गया है यहां से, ठीक, ये जो पी क्यू रेखा को यहां से खींचते हैं अंदर दो भुजाओं से, यहां पर इस तरह से। ठीक, यहां पर जब सिद्ध किया जाएगा तो
ए बी अपॉन डी जो होगा वह इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ के, ठीक। इसी प्रकार यदि हम डी क्यू को यहां से खींचते हैं तो वहां पर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक। इसी प्रकार यहां से मिलेगा ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ के। देखिए एक बार हम फिर आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं ए बी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है, तो हमने जो यहाँ पर बिंदु पी और क्यू लिया है, अगर यहाँ से लेते हैं पी और क्यू, ऐसे पी और क्यू, ठीक। तो यहाँ पर सिद्ध किया जाएगा तब इस तरह से कि डी पी अपॉन पी ई और यहाँ से क्यू ई अपॉन क्यू एफ के, ठीक। यहाँ से होगा तब डीपी अपॉन डी और यहाँ पर हो जाएगा ई क्यू अपॉन ई एफ, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ई क्यू जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, रचना से एसी के बराबर हो जाएगा, ठीक। वहां पर रख देते हैं एसी के स्थान पर, मतलब ई क्यू के स्थान पर एसी, ठीक। यहाँ पर इसलिए ए बी अपॉन डी ई बराबर, देखिए ए बी अपॉन डी जो है ए सी अपॉन डी एफ के है, ठीक। और यहाँ पर भी ए बी अपॉन डी जो है बी सी अपॉन ई एफ के है। इस प्रकार ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, ठीक। हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, हमको ये सिद्ध करना था, ठीक। तो देखिए अगर ये भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर मालूम हो गया। एक तो दिया ही गया था कि संगत कोण बराबर है और यहाँ पर सिद्ध किया गया कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक। तो यहाँ पर दोनों दिखा सकते हैं, इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक। एक बार हम इसको फिर से बता देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो चीज ज्ञात है ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं, ठीक, जिनमें की संगत कोण क्या है, बराबर है। कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण सी है कोण एफ के बराबर, ठीक। फिर सिद्ध करना है हमें ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, रचना किया गया है। रचना में लिया गया कि ए बी के बराबर डी पी खींचा और ए सी के बराबर डी क्यू लिया, ठीक। इसके बाद पी को क्यू से मिलाया। अब यहाँ पर देखते हैं उपपट में कि ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज डी पी क्यू में, ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में जहां पर ए बराबर दिया गया है कोण डी के, इसमें दिया गया है क्योंकि संगत कोण बराबर है, ठीक। फिर यहाँ पर जब डीपी जो है ए बी के बराबर खींचा गया है, ठीक, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा डीपी के और ठीक इसी प्रकार डी क्यू बराबर है ए सी के। तो समरूप सर्वांशम से कि दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, ठीक। इसलिए त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू क्या होगा, सर्वांशम हो जाएगा
और जब समाक्षम होगा तो उनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उनके संगत भाग क्या बच रहा है, कोण P बच रहा है और कोण Q। ठीक, कोण P और कोण Q बच रहा है, इसलिए कोण P बराबर होगा कोण P के, कोण C बराबर होगा कोण Q के। ठीक, इसके बाद अब देखिए दिया गया है कि कोण B बराबर है कोण E के, कोण B बराबर है कोण E के और कोण C बराबर है कोण F के। ये सब हमें ज्ञात है। ठीक, तो कोण B बराबर जब कोण E के है और सिद्ध किया गया कोण B बराबर है कोण P के, इसलिए यहाँ पर देखिए कोण B बराबर कोण E के, ये तो दिया गया है, और कोण B बराबर कोण P सिद्ध किया गया। अब दोनों में हम देखते हैं कि इसमें दोनों कोण क्या है, E के भी बराबर है, P के भी बराबर है, इसलिए कोण P जो होगा कोण E के बराबर हो जाएगा। कोण P बराबर कोण E के। ठीक, उसी प्रकार कोण C बराबर है कोण Q के, सिद्ध किया गया, और कोण C बराबर है कोण F के, जो दिया गया है, इसलिए हमसे मिल जाएगा कोण Q बराबर कोण F के। ठीक, तो देखिए ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक, ये कैसे कोण है, संगत कोण, तो संगत कोण बराबर है, इसलिए PQ समांतर EF के। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तभी जब ये दोनों भुजाएं क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक, तो PQ समांतर है EF के। अब यहाँ पर देखते हैं कि PQ समांतर EF के है। ठीक, अब इन दोनों को देखते हैं DPQ और DEF में। ठीक, तो DPQ और DEF में जब देखा जाएगा तो DP अपॉन DE, तो त्रिभुज है यहाँ पर ना, DPQ और DEF। अब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिखाना है, तो DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF। ठीक, और PQ अपॉन EF भी दिखा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जब DP जो है किसके बराबर खींचा गया था, AB के रचना से, तो हम DP के स्थान पर रख देते हैं AB, तो AB अपॉन DE मिल गया, और DQ के स्थान पर क्या लिखते हैं, AC, DQ के स्थान पर AC, और AC अपॉन हो जाएगा आपका DF। ठीक, फिर इसी प्रकार जब हम इन दोनों भुजाओं से इस रेखा को खींचते हैं तो हमें मिलता है कि AB जो है किसके बराबर है, DP के। ठीक, तो AB अपॉन DP जो हम लिखे हैं, तो DP के साथ क्या लिखते थे, AB। ठीक, और DE, AB अपॉन DE या DP अपॉन DE। तो उसी प्रकार से आपको मिल जाएगा यहाँ BC अपॉन EF। जब इस भुजा को हमें निकालना होगा तो हमें इस रेखा को यहाँ से नहीं खींचेंगे, तब यहाँ से खींचा जाएगा। ठीक, यहाँ पर तब P हो जाएगा, यहाँ पर तब Q हो जाएगा, तब हम सिद्ध करेंगे कि BC अपॉन EF। लेकिन यदि आप लोग दिखा दिए एक इस भुजा को और एक इस भुजा को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक, तो आपको इस वीडियो में इतना बताया गया, इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।